साइफर केस का फैसला, बानी पीटीआई और शाह महमूद कुरैशी को 10-10 साल कैद। ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट अदालत ने सजा सुना दी। अदालत ने सजा से पहले बानी पीटीआई का 342 का बयान रिकॉर्ड किया। जज ने पूछा, क्या साइफर आपके पास है? बानी पीटीआई ने जवाब दिया, असल साइफर तो मेरे पास था ही नहीं, जो लहराया वो साइफर की कॉपी थी। मेरे दौर में ये वाहिद दस्तावेज है जो पीएम हाउस से गायब हुई। साइफर गुम होने पर मिलिट्री सेक्रेटरी को इंक्वायरी कराने का कहा। इंक्वायरी के बाद मुझे बताया गया कोई सुराग नहीं मिला। मुंतखब वजीर आजम को साजिश करके हटाया गया। साबिक आर्मी चीफ कमर जावेद बाजवा और शरीफ बरादरान की मिली भगत से ये सब हुआ। हुसैन हक्कानी को अमेरिका में बाजवा की लॉबिंग के लिए हायर किया गया। अदालत ने शाह महमूद कुरैशी का बयान रिकॉर्ड ना किया, उसी से पहले ही फैसला सुना दिया। शाह महमूद कुरैशी ने एहतजाज किया। जज मुख्तसर हुक्मनामा सुनाकर चले गए। फरीकैन की तरफ से हतमी दलाइल भी नहीं दिए गए। बलोचिस्तान में मच और कौलपुर कॉम्प्लेक्सेस पर दहशतगर्दों का हमला। ISPR के मुताबिक जवाबी कार्रवाई में अब तक 3 खुदकुश हमलावरों समेत 9 दहशतगर्द हलाक, 3 जख्मी। फायरिंग के तबादले में कानून नाफिज करने वाले इदारों के 4 एहलकार शहीद। वाक़े में 2 शहरी भी शहीद हो गए। निगरान वज़ीर इत्तलात बलोचिस्तान जाना चकसई के मुताबिक दहशतगर्द रॉ ऑपरेटेड थे। दहशतगर्दों की हलाकत की उनके हैंडलर्स ने तस्दीक कर दी। बानी पीटीआई ने पाकिस्तान पर हमले का नतीजा आज देख लिया। इस शख्स को जैसे ही इक्तदार जाता नजर आया, इसने पाकिस्तान पर हमला कर दिया। मैंने बहुत सितम सहे लेकिन मुल्क के राज फाश नहीं किए। नवाज शरीफ की तोपों का रुख पीटीआई की तरफ। अरुणाबाद में जलसा, नून लीग और पीटीआई दौर का मवाजना। कहा, तब्दीली ने पाकिस्तान का क्या हशर कर दिया। हम एटमी धमाके करते हैं, ये शहीदों के मुजस्समे जलाते हैं। तब्दीली वालों ने झूठ बोला, आइंदा इनके चक्कर में मत आना। नवाज शरीफ का लाहौर से बहावल नगर तक मोटरवे बनाने का ऐलान। मरियम नवाज बोली, पीटीआई के साथ वही सलूक होना चाहिए जो दहशतगर्दों के साथ होता है। ये सियासी सजा है, ना सियासी मुकदमा, बल्कि ये सियासी जमात ही नहीं। सियासी जमातें ऐसी होती हैं, कारकुनान को दहशतगर्दों की तरबियत देती हैं। जब नवाज शरीफ को सजा सुनाई गई तो बानी पीटीआई ने मिठाइयाँ बांटी। आज उन्हें 10 साल सजा हुई। नवाज शरीफ ने कोई खुशी मनाई, ना किसी को मिठाई खिलाई। कोशिश नून लीग का यही है कि वो एक इंप्रेशन दे दे कि वो आज से 4थी बार वजीर आजम बन चुके हैं। मगर अगर कोई इस शेर का रास्ता रोक सकते हैं तो इस सूबे के अवाम, इस मुल्क के अवाम उनका रास्ता रोक सकते। 8 फरवरी को मेरे डेरा इस्माइल खान के अवाम तीरों की बारिश, इतना तीरों की बारिश के शेर का शिकार हो जाएगा इंशाअल्लाह ताला। आप चाहें ना चाहें, बानी पीटीआई इस इलेक्शन से आउट है। मुकाबला तीर और शेर का है और कोई नहीं मुकाबला। शेर के शिकार का बंदोबस्त करूंगा, तीरों की बारिश होगी तो शेर का शिकार हो जाएगा। बिलावल भुट्टो जरदारी की ललकार। DI खान में जलसे से खिताब में कहा, सुना है मौलाना तो आपके पास वोट तक मांगने नहीं आए, तो मौलाना भी आउट ही होंगे। मुल्क एक बार फिर खतरे में है। रायविंड वाले हों या कोई और, उनको एहसास नहीं, रिवायती सियासतदानों में अहलियत नहीं, मसाइल का मुकाबला कर सकें। एक मेहरबान यहाँ पर आया है, उसने कहा कि लाहौर में पानी नहीं मिलता। मैं अपने मेहरबान को कहता हूं कि पानी कराची में टैंकर पर मिलता है। टैंकर लाहौर में सड़कों को साफ करने के लिए इस्तेमाल होते हैं। लाहौर में आकर लाहौर में मुस्लिम लीग नून पर तनकीद तो बहुत करते हैं, लेकिन इनको समझ नहीं आ रही कि लाहौर में जलसा करें तो कहां करें, क्योंकि आगे भी मुस्लिम लीग नून का कोई मंसूबा होता है, पीछे भी मुस्लिम लीग नून का कोई मंसूबा होता है। जितनी भी साजिशें कर लो, जो भी कर लो, अवाम लौट के फिर नवाज शरीफ के पास वापस आती है। नून लीग के बड़ों का बिलावल को जवाब। शहबाज शरीफ कहते हैं 127 से इलेक्शन लड़ने वाला मेहरबान कहता है लाहौर में पानी नहीं मिलता। मेहरबान को कहता हूं कराची में पानी टैंकर से मिलता है, लाहौर में टैंकर के पानी से सड़कों की सफाई होती है।
हमारी हुकूमत बनी तो कराची में भी नलकों से पानी मिलेगा। शहबाज शरीफ ने ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल की रिपोर्ट को बानी पीटीआई के खिलाफ सबूत करार दिया। लाहौर में मुतवालों से खिताब करते हुए कहा, बानी पीटीआई के दौर में करप्शन ऊपर गई। मजीद कहा, 8 फरवरी को हेर फेर नहीं करना, शेर को वोट देना है। हल्का ने 127 में मरियम नवाज बोली, आजकल किसी को मनाजरे करने का बहुत शौक आया है, चलो कर लो मवाजना ना तो तब कराएं अगर कराची में भी ऑरेंज ट्रेन चलाई हुई। दानिश स्कूल से बेहतर स्कूल बनाते तो मवाजने की बात भी करते। हम तो फख्र से कह सकते हैं लाहौर वाली तरक्की सिंध में लेकर जाएंगे। लाहौर में किसी की खाम ख्याली है, पैसे देकर वोट खरीद लेगा। अपने मुल्क को बुरे हालात से निकालना जानते हैं, हमने पहले भी निकाला है, अब भी निकालेंगे। इस्लामाबाद को तो ख़ास कुछ पता ही नहीं लगता, हालांकि यहाँ आते हैं, घूमते फिरते मरी रहते हैं, उनको इस्लामाबाद को ये नहीं पता कि कऊटा कहाँ है। यहाँ इन पहाड़ों में इस बुलंदी पे लोगों को दिल का दौरा ज़्यादा पड़ता है, तो पहले उसका इलाज करना है हमने, और हॉस्पिटल बनेगी तो और इलाज भी उस पर होते रहेंगे। ये भी मैं आपको आज वायदा करके जा रहा हूँ कि इंशाल्लाह यहाँ हॉस्पिटल बनाएंगे। पता है मुल्क को बुरे हालात से कैसे निकालना है, पहले भी मुल्क को बुरे हालात से निकाला था। शरीक चेयरमैन पीपल्स पार्टी आसिफ अली जरदारी का वादा। कहूटा में जलसे से खिताब में कहा, आवाम की ख्वाहिशात के मुताबिक मुल्क को बदलेंगे, हुकूमत में आकर मसाइल हल करेंगे। आज साइफर केस के जो डिसीजन आया है उससे नाइंसाफियों के रिकॉर्ड टूटे हैं। तो साइफर केस में मुल्जिमान की स्टेटमेंट पे जज साहब ने अभी तक भी सिग्नेचर नहीं लिए। जब अभी मुल्जिम की स्टेटमेंट रिकॉर्ड हो ही रही थी शाह महमूद कुरैशी साहब की, कि जज साहब ने सेंटेंस अनाउंस किया, और ये पहली मर्तबा है कि जज साहब जा चुके हैं और अभी तक हमें उस जजमेंट की कापी नहीं दी गई है। पीटीआई का साइफर केस का फैसला चैलेंज करने का ऐलान। रहनुमा पीटीआई बैरिस्टर गौहर की कारकुनान से पुरअमन रहने की अपील। कहा, सजाए मौत भी देते तो हम तैयार थे, हाई कोर्ट ये फैसला खत्म कर देगी, हमें अदलिया पर एतमाद है। बैरिस्टर अली जफर बोले, इंसाफ की धज्जियां उड़ाई गईं, ये मिस ट्रायल है, आइन की खिलाफ वर्जी है। रऊफ हसन ने कहा, हर नाइंसाफी का बदला वोट से लेंगे। अलीमा खान ने अपील की, अवाम 8 फरवरी को बानी पीटीआई को वोट दें। उधर पीटीआई का इंट्रा पार्टी इलेक्शन कराने पर गौर। इंट्रा पार्टी इलेक्शन आम इंतखाबात से पहले कराए जाने का इम्कान। आज इजलास तलब। मुस्लिम लीग नून का साइफर केस के फैसले का खैर मकदम सजा कानूनी तरीक़ेकार के मुताबिक करार देती। राना सनाउल्लाह ने कहा, फैसले पर किसी को एतराज है तो अपील दायर की जा सकती है। जावेद लतीफ बोले, पीटीआई की मौजूदा लीडरशिप पार्टी पर कब्जा चाहती है। एमक्यूएम रहनुमा मुस्तफ़ा कमाल ने भी फैसला आईनी और कानूनी करार दिया। कहा, जाती फायदे के लिए खुफिया दस्तावेज का इस्तेमाल किया गया। जमात इस्लामी के फैसले पर शदीद अफसोस का इज़हार। साइफर केस पर आसाद गैर जानिबदार कमीशन बनाने का मुतालबा। सिराजुल हक ने कहा, समात खुली अदालत में होनी चाहिए थी, हकाइक कौम के सामने आने चाहिए। बानी पीटीआई को इंतखाबात से 9 दिन पहले सजा। नवाज शरीफ को भी 2018 इंतखाबात से 20 रोज पहले सजा सुनाई गई थी। साइफर केस में सजा के बाद दोनों रहनुमाओं को नया कैदी नंबर अलॉट होगा। तहरीरी फैसले के बाद दोनों को कैदियों वाला लिबास मिलेगा। मुशक्कत का फैसला भी अदालत के तहरीरी फैसले के बाद होगा। साइफर केस में प्रोसिक्यूशन के 25 गवाहान के बयान रिकॉर्ड किए गए, 3 गवाहों को पेश न किया गया। साइफर सिफारती दस्तावेज है जो मुबैना तौर पर बानी पीटीआई के पास से गायब हुई। बानी पीटीआई ने अपनी हुकूमत के खात्मे से पहले जलसे में साइफर को लहराया। कौमी सलामती कमेटी के इजलास में पीटीआई हुकूमत के मौकिफ की तरदीद की गई। पीडीएम हुकूमत ने मामले की तहकीकात एफआईए के सुपुर्द की। एफआईए ने मुकदमा दर्ज किया। बानी पीटीआई की जेल ट्रायल के खिलाफ दरख्वास्तें मुस्तरद। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने तोशाखाना और 190 मिलियन पाउंड केस में दरख्वास्तें रद्द कर दी। उधर बानी पीटीआई ने साइफर केस की कार्रवाई और सरकारी वकला की तकर्री को चैलेंज कर दिया। इस्लामाबाद हाई कोर्ट में दरख्वास्त दायर। तोशाखाना केस में हक के दिफा खत्म करने का फैसला भी इस्लामाबाद हाई कोर्ट में चैलेंज।
अदालत का 29 जनवरी का फैसला कलअदम करार देने की इस्तदा। बानी पीटीआई का दौर ज्यादा करप्ट करार। शहबाज शरीफ की क़यादत में पीडीएम हुकूमत में करप्शन में कमी हुई। ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल ने रिपोर्ट जारी कर दी। कहा बानी पीटीआई ने करप्शन से निपटने, समाजी और माशी इस्लाहात के फरोग के लिए बहुत कम काम किया। 2023 में बदउनवानी में पाकिस्तान की दर्जाबंदी कई साल बाद बेहतर हुई। इंडेक्स 7 दर्जे बेहतरी के बाद 140 से 133 पॉइंट्स पर आ गया। करप्शन में कमी का स्कोर भी 2 पॉइंट बढ़कर 27 से 29 हो गया। रिपोर्ट में पीडीएम दौर में करप्शन में कमी की कोशिशों की तारीफ। आवाम को फिर जोर का झटका देने की तैयारी। बिजली महंगी करने की दरखास्त कर दी गई। अक्टूबर तक दिसंबर समाही एडजस्टमेंट की मद में इजाफा मांगा गया। सारिफीन पर 81 अरब 50 करोड़ रुपए का बोझ पड़ेगा। 14 फरवरी को समात होगी। इतलाक के इलेक्ट्रिक सारिफीन पर भी होगा। वो कौन पुरस्कार है जो मुल्क चला रहा है? चीफ जस्टिस कासिफ आसिसा का सहाफियों को हिरासत करने के केस में सवाल। वकील ने बताया कि सबको पता है। चीफ जस्टिस ने कहा ऐसी बातें मत करें, ये कोर्ट है, अखाड़ा नहीं। कोई बंदा अपना काम करने को तैयार नहीं। जस्टिस मोहम्मद अली मसर ने कहा डिजिटल मीडिया को रेगुलेट करने के लिए कोई कानून नहीं। चीफ जस्टिस ने कहा जब कानून ही नहीं तो क्या करें? हमने नोटिस की शक्ल नहीं देखी तो क्या हुक्म जारी करें? सहाफियों को कौड़े भी लगे और जेल भी गए। आप नोटिस पर एतराज कर रहे हैं। समात फरवरी के आखिरी हफ्ते तक मुलतवी। आसिफा भुट्टो जरदारी भी मैदान में। बदीन में रैली, जियालों ने पुरतपाक इस्तकबाल किया। आसिफा भुट्टो ने कहा 8 फरवरी को जीडीए नहीं तीर चलेगा। बिलावल वजीर आजम बना तो 300 यूनिट फ्री मिलेंगे। कच्ची आबादियों को मुस्तकिल करेंगे। पीपल्स पार्टी अवामी पार्टी है, वादा करते हैं गरीबों को रोजगार फराहम करेंगे। साबिक हुक्मरान पार्टियां मुल्क को सेकुलर बनाना चाहती हैं। पेशावर में सलाजुल हक का खिताब। कहा पूरी ताकत से आइन की इस्लामी दफात का दिफा करेंगे। नून लीग के आर्टिकल 62-63 को खत्म करने के वादे ख्वाब ही रहेंगे। मसीद बोले हुक्मरान अशराफिया को आईना तोड़ने की नहीं, अपने चेहरे किरदार साफ करने की जरूरत है। हाफिज नईम के भी तंज। कहा बिलावल कराची की ज्यादतियों पर भी कुछ बोले। पंजाब जाकर तकरीरें कर रहे हैं। कराची वालों को खौफ के बुत तोड़ना होंगे। आईपीपी की इंतखाबी मुहिम में तेजी आने लगी। मुल्तान में वर्कर्स कन्वेंशन से खिताब में जहांगीर तरीन ने कहा मईशत चमकेगी तो तमाम तबकात को फायदा होगा। लाहौर में अलीम खान हल्का NA 117 में बोले आम आदमी को ज्यादा से ज्यादा रिलीफ के लिए इलेक्शन लड़ रहा हूँ। कई जगह कॉर्नर मीटिंग से खिताब, लोगों का वालेहाना इस्तकबाल। सुमायो बीनवार, समीउल्लाह और गजाली सलीम भट्ट। 3 तलवार कराची में हंगामा आराई का केस। पीटीआई के 14 कारकुनान को हिफाजी जमानत मिल गई। अदालत ने गिरफ्तारी से रोक दिया। पुलिस ने केस में मजीद 18 अफराद को गिरफ्तार कर लिया। गिरफ्तार मुल्जिमान का ताल्लुक पीटीआई से है। पीपल्स पार्टी के दौर के खात्मे का वक्त आ गया। सीनियर डिप्टी कन्वीनर मुस्तफा कमाल ने कहा बिलावल पंजाब जाकर वज़ीर आज़म के लिए वोट मांग रहे हैं। वहां ये नहीं कह सकते कि सिंध और कराची की तरह पंजाब को बना देंगे। मसीद बोले सिंध में बिजली नहीं, गैस नहीं, रोजगार नहीं। दूसरी तरफ गवर्नर सिंध से मुतहदा का वफ्द मिला। नासबाबाद फायरिंग के वाक़े से आगाह किया। गवर्नर ने कहा किसी को कानून हाथ में लेने की इजाजत नहीं दी जाएगी। हमारे इलाके का सबसे बड़ा मसला यही है पानी और गैस का। गैस आता नहीं है, बिल डबल ट्रिपल लगकर आता है। नाले भरे पड़े हैं, कचरा वगैरह को उठाने वाला नहीं है। पानी की लाइन इससे गुजर रही है, लेकिन बड़ी तकलीफ है आवाम को। भाई वोट मांगने आ रहे हैं, जो आएगा हम तो बोलेंगे भाई गैस देगा, बिजली देगा, चाहे कोई भी आए हम तो उसको वोट दे देंगे, मगर पानी तो दे ना हमारे को। कराची के हल्का NA 234 के मखीन इस बार भी रवायती वादों से गैर मुतमईन।
टूटी फूटी गलियां, सीवरेज का नाकारा निजाम और पानी की किल्लत। मकीनों को आम इंतखाबात से कोई खास उम्मीद नहीं। हल्का उनासी गुजरांवाला में कई मसाइल हल तलब। तालीम और सेहत की सहूलियात का फुकदान, सर्विस रोड्स पर तजावुजात की भरमार, कच्ची गलियां, नाकारा सीवरेज सिस्टम। नोटों का नया डिजाइन बनाने वालों पर नोटों की बरसात होगी। नोटों के नए डिजाइन के लिए इनामी मुकाबले का ऐलान। स्टेट बैंक का तमाम मालियत के नए करेंसी नोट लाने का असूली फैसला। मरकजी बैंक ने मुकामी आर्टिस्ट और तलबा को मुकाबले में शिरकत की दावत दे दी। 11 मार्च तक डिजाइनर्स को डिजाइन अरसाल करने की डेडलाइन। फलस्तीनियों की नस्लकुशी बेदर्दी से जारी, दुनिया खामोश तमाशाई। इस्राइल ने मजीद 114 फलस्तीनी शहीद कर दिए। सहूनी गुंडे अस्पताल में घुस गए। अक़वाम मुत्तहिदा के पनाहगुज़ीन स्कूल का मुहासरा। एमनेस्टी इंटरनेशनल ने फंडिंग रोकने को गैर इंसानी करार दिया। अमेरिका की धमकियां, कहा उर्दन में अपने फौजियों की हलाकत का जवाब जरूर देंगे। मौसम औसम हो गया। जनवरी के आखिर में रहमत आखिरकार बरस पड़ी। कराची, लाहौर समेत मुल्क के मुख्तलिफ शहरों में बारिश। आबो हवा साफो शफाफ, वादियां सफेद मोतियों से चमक उठी। बलाई नीलम में वक्फे वक्फे से बर्फबारी, नजारे हसीन। वादिया कागान में दूसरे दिन भी बर्फ गिरती रही, पहाड़ सफेद हो गए। अंडर 19 वर्ल्ड कप में पाकिस्तान की एक और फतह। सुपर 6 मरहले में आयरलैंड को 3 विकेटों से शिकस्त। 182 रन का हदफ 44वें ओवर में पूरा किया। फाइव साइड हॉकी वर्ल्ड कप में पाकिस्तान ऑस्ट्रेलिया पर बरस पड़ा। 3 के मुकाबले 11 गोल से शिकस्त दे दी। सिंध कॉलेज गेम्स के छठे एडिशन का इफ्तिताह। मेहमान खसूसी निगरान वज़ीर इत्तलात सिंध मोहम्मद अहमद शाह कहते हैं, जिंदगी के हर शोबे में ख़वातीन काम कर रही हैं। मेसी का गोल भी फतह ना दिला सका। इंटर मियामी को सऊदी क्लब अल हिलाल ने हरा दिया। ला लीगा लीग में ग्राफे ने ग्रेनाडा को मात दे दी। इटालियन लीग में रोमा और इंटर ने कामयाबी हासिल की। और सिर्फ सोचने पर ही इलेक्ट्रॉनिक चीजें आपका हुक्म मानेगी। दुनिया तरक्की के नए दौर में शामिल। इंसानी दिमाग में पहली बार कंप्यूटर चिप नस्ब प्रोजेक्ट एलॉन मस्क है।